जय हिंद बच्चों, मैं हूँ कल्पना भारती। आज कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के भाग 1 पाठ 16 यमराज की दिशा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के हमारे पाठ का शीर्षक है यमराज की दिशा। बच्चों, पाठ के शीर्षक को सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यमराज कौन है, कहाँ रहते हैं। यमराज का नाम आते ही हमारी आँखों के सामने भयानक डरावना चेहरा उभर आता है। बच्चों, हमने यमराज को देखा नहीं, बस सुना है कि यमराज मृत्यु के देवता हैं जो हमें इस संसार से मृत्यु लोक में ले जाते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम यमराज की दिशा कविता के जो कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जौलखेड़ा गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई। आपने पीएचडी की उपाधि सागर विश्वविद्यालय से की। इसके पश्चात आपने इंदौर में उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य किया। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आप साहित्य सृजन में संलग्न रहे। सन 2017 में आपका निधन हो गया। चंद्रकांत देवताले को माखनलाल चतुर्वेदी कविता पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, सृजन भारती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान आदि से अलंकृत किया गया। आपकी कविताएं समय तथा संदर्भ के साथ संबंध रखने वाली हैं। राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समेटे हुए हैं। आपकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हो चुके हैं। विदेशी भाषाओं में भी आपकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं। अब हम रचनाओं पर ध्यान देंगे। रचनाएं इस प्रकार हैं: हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, रोशनी के मैदान की तरफ, आग हर चीज में बताई गई थी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देवताले हिंदी के उन प्रमुख कवियों में से हैं जो अकविता से जुड़े रहे। बच्चों, अब हम इनके भाव पक्ष और कला पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। चंद्रकांत देवताले के काव्य में जितनी अनुभूति की व्यापकता और गहराई है, उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति की कला है। आपके काव्य में मानव जीवन की विविधताओं और विडंबनाओं का व्यापक चित्रण हुआ है। आपके काव्य में मूल संवेदना गांव, कस्बों और निम्न वर्ग के जीवन से जुड़ी हैं। आपके काव्य में मानवीय प्रेम भाव की मधुर अभिव्यक्ति है, तो जीवन की कुरूपता के विरुद्ध तीव्र गुस्सा भी है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं। देवताले के काव्य में समकालीन सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। आपने अपनी कविताओं के विषय दलितों, वंचितों, आदिवासियों, शोषितों, उपेक्षितों आदि से लिए हैं। चंद्रकांत देवताले की भाषा सरल, सुबोध तथा व्यवहारिक है, पर उनमें भावों को व्यक्त करने की पूरी क्षमता है। सीधी सपाट भाषा में वे गंभीर से गंभीर विषय को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। वचन वक्रता के कारण इनकी कविताएं पाठक पर सीधा प्रभाव डालती हैं। उक्तियों, मुहावरों का सहज प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। इनकी अतुकांत कविता में भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। अपने समय के प्रतिनिधि रहे चंद्रकांत देवताले देश के उन विरले कवियों में से हैं जिनकी रचनाओं को देश विदेश में सराहा गया। अकविता से जुड़े रहे देवताले का आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, अब हम कविता यमराज की दिशा का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो हम कविता शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए कविता की पंक्तियों पर। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे
ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं, ध्यान दें। मुश्किल, कठिन, बर्दाश्त, सहन, मुलाकात, मिलना या भेंट करना, जताती, प्रकट करती, ईश्वर, भगवान, सलाह, सीख। संकेत पर ध्यान दीजिए। हम कविता के पहले 2-3 शब्दों को लिखेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद अंतिम शब्दों को लिखेंगे। जैसे माँ की ईश्वर से डॉट डॉट खोज लेती है। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि शिक्षक के लिए सुविधा हो जाती है, आपके लिए भी, कि किस पद्यांश की आप व्याख्या करने जा रहे हैं। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 यमराज की दिशा पाठ 16 से लिया गया है। इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले हैं। प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। इसमें कवि ने अपनी माँ के ईश्वर की सलाह के अनुसार जीवन जीने के बारे में हमें बताया है। व्याख्या पर ध्यान दें। इस प्रथम काव्यांश में कवि कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई थी अथवा नहीं, किंतु माँ ये प्रकट करती रहती हैं कि ईश्वर से उनकी वार्ता होती रहती है। वे कहती हैं कि उन्हीं के परामर्श के अनुसार जीवन बिताने और दुखों को सहन करने के मार्ग तलाश लेती हैं। स्पष्ट है कि ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास था। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करती थीं। बच्चों, काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे। माँ के हृदय में ईश्वर के प्रति गहरे विश्वास की भावना थी। वे उन्हीं की सलाह से जीवन जीने के मार्ग तलाश लेती थीं। कविता की भाषा शैली सहज और प्रभावी है। अब हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे, ध्यान दें। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अब इन पंक्तियों के बाद हम इनमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। दक्षिण दिशा है एक, इसे मृत्यु की दिशा कहा है कवि ने। क्रुद्ध करना, क्रोधित करना, हमेशा, सदा। यमराज मृत्यु के देवता, बुद्धिमानी, समझदारी। संकेत लिखेंगे। माँ ने एक बार डॉट डॉट लगाएंगे, डैश देंगे बीच में गैप थोड़ा सा, उसके बाद हम अंतिम शब्द लिखेंगे 2-3। इस तरह से हमको हर पद्यांश का संकेत लिखना आवश्यक है। संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ पूर्व की तरह रहेगा, जैसा हमने पहले पद्यांश में लिखा है उसी तरह पूरे पद्यांशों का संदर्भ रहेगा। बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग ज़रूर लिखेंगे, लेकिन प्रसंग संक्षिप्त में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा प्रसंग नहीं होना चाहिए। अब प्रसंग पर ध्यान दें। यहाँ कवि ने अपनी माँ की सलाह के बारे में बताया है कि वे कहती थीं, दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। व्याख्या पर ध्यान दें। कवि कहते हैं कि एक बार माँ ने मुझसे कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी मत सोना। उन्होंने यह भी बताया था कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, वहाँ यमराज का निवास है। यदि तुम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोओगे तो यमराज नाराज हो जाएंगे। वह कहती थी, यमराज से संघर्ष करना समझदारी नहीं है और मृत्यु के देवता यमराज को कभी क्रोधित नहीं करना चाहिए। तब कवि का आयु छोटी थी, कवि छोटी आयु के थे, बचपना था उनका, और बचपने में ही उन्होंने माँ से यह प्रश्न पूछा था कि यमराज कहाँ रहते हैं।
बच्चे छोटे छोटे प्रश्न, जैसे आप भी अपनी माँ से करते होंगे, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न, जो बच्चों में जो जिज्ञासा होती है, तो उन जिज्ञासों के तहत बच्चे छोटे छोटे प्रश्न करते रहते हैं। संभव है वैसे ही कवि ने अपनी माँ से किया होगा। उन्होंने प्रश्न किया, माँ से यमराज का पता पूछा कि यमराज कहाँ रहते हैं। माँ ने उन्हें बताया कि जिस दिशा में भी तुम हो उसके दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है। बच्चों, काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे। माँ का विश्वास था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, इसलिए उधर पैर नहीं पसारने चाहिए। अब हम तीसरे पद्यांश की ओर ध्यान दें। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और हमेशा मुझे माँ याद आई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और हमेशा मुझे माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। बच्चों, शब्दार्थ पर ध्यान दें। समझाइश, समझाना, छोर, किनारा, लांग लेना, पार करना, फ़ायदा, लाभ। संकेत लिखेंगे। माँ की समझाइश, डैश डैश लगाएंगे। अंतिम शब्द लिखेंगे, घर देख लेता। इसके बाद संदर्भ को ध्यान देंगे। संदर्भ आपको पूर्व की तरह ही लिखना है, जैसे पहले आपको बताया है वैसे ही आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग पर ध्यान दें। अब यहाँ पर बताया है कि माँ के समझाने के बाद उन्होंने दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोने का निश्चय किया। इससे कवि को दक्षिण दिशा का पूरा ज्ञान हो गया। व्याख्या पर ध्यान दें बच्चों। कवि कहते हैं कि माँ के दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोने की बात समझाने के बाद से वे दक्षिण दिशा में पैर पसार कर कभी नहीं सोए। इससे उन्हें यह लाभ हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने का बोध हो गया। उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कठिनाई नहीं हुई। कवि कहते हैं कि वे दक्षिण दिशा में काफ़ी दूर दूर तक गए। वे जब भी दक्षिण दिशा की ओर गए तभी उन्हें माँ का स्मरण अवश्य हुआ। उनके लिए दक्षिण दिशा को पार कर लेना संभव नहीं था। यदि वे दक्षिण दिशा को पार कर लेते तो उन्हें यमराज का निवास देखने का मौका मिल जाता। यह हो ही नहीं सका, इसलिए यमराज से मुलाकात नहीं हो सकी। बच्चों, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि दिशाएं सीमाहीन होती हैं, उनका कोई अंतिम छोर नहीं होता है। बच्चों, काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे। दक्षिण दिशा में पैर न करने के निश्चय से दक्षिण दिशा पहचानने में कवि कुशल हो गए। वे दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए, पर दक्षिण को लांग ना पाने के कारण यमराज का घर ना देख सके। अब हम चौथे पद्यांश की ओर चलते हैं। चौथे पद्यांश की पंक्तियों पर ध्यान दें। पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं, जो माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। शब्दार्थ पर ध्यान दें। आलीशान, विशाल, बहुत बड़े 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 घर, भवन। दहकती, अंगारे के समान जलती सी या बहुत क्रोधित। विराजमान, मौजूद। संकेत पर ध्यान दें। कविता का पहले एक दो शब्द, फिर उसके बाद थोड़ा विराम देंगे, उसके बाद अंतिम दो शब्द। संदर्भ पूर्व की तरह रहेगा। प्रसंग पर ध्यान दें। यहाँ बताया गया है कि आज मात्र दक्षिण ही नहीं सभी दिशाओं में यमराज बैठे हैं। व्याख्या पर ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर संकेत किया है।
कवि कहते हैं कि माँ दक्षिण दिशा में यमराज का घर बताती थीं, किंतु आज स्थिति यह हो गई है कि जिस भी दिशा में पैर करके सोएं वही दक्षिण दिशा हो जाती है, क्योंकि आज सभी दिशाओं में विध्वंस, हिंसा और मृत्यु फैलाने वाले यमराज के बड़े बड़े महल खड़े हैं और उन महलों में तांडव फैलाने वाले यमराज बैठे हैं, जिनकी आंखें जनता के प्रति क्रोध की आग से धधक रही हैं। वे विनाश के लिए आतुर हैं। कवि कहते हैं अब दक्षिण दिशा में यमराज का घर बताने वाली मेरी माँ नहीं रही, और यमराज की दिशा भी अब मात्र दक्षिण नहीं रही जिससे माँ परिचित थी। आज तो सभी दिशाओं में यमराज के घर हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे। इसमें बताया गया है कि आज सभ्यता का विकास उस खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है जहां सभी विनाशक ताकतें मुंह फैलाए खड़ी हैं। बच्चों, अब हम कविता का भाव सारांश समझेंगे। कवि कहते हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि माँ ने ईश्वर को देखा था या नहीं, पर वे ऐसा प्रकट करती थीं, उससे उनकी बात होती रहती है। वह उन्हीं के परामर्श के अनुसार दुख सहन करने के मार्ग तलाश लेती थीं। माँ ने कहा था दक्षिण यमराज अर्थात मृत्यु की दिशा है, इसीलिए इधर पैर करके कभी मत सोना। कवि ने बाल स्वभाव से जब उनसे यमराज का पता पूछा तो उन्होंने कहा था कि तुम जहाँ हो उसके दक्षिण में उनका घर है। इससे मेरा दक्षिण दिशा का बोध स्पष्ट हो गया। दूर दूर तक दक्षिण की यात्रा करने के बाद भी मुझे यमराज का घर नहीं मिला, किंतु आज जिधर देखो वहाँ दक्षिण दिशा है, यमराज का घर है। विध्वंस, विनाश और संहार है। आज सभी दिशाएं यमराज की हो गई हैं। सभी दिशाओं में मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों, अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न हल करते हैं। ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1, यह कवि क्या विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता। प्रश्न नंबर 2, माँ के कार्यों व व्यवहार से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, यह कविता आज की परिस्थितियों में भी क्यों प्रासंगिक है। अगला प्रश्न, सभी दिशाओं में यमराज का आलीशान महल है, इससे क्या आशय है। अगला प्रश्न, माँ की समझाइश से कवि को क्या लाभ हुए। बच्चों, रचना एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपसे परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। उत्तर इस प्रकार होना चाहिए। कवि की माँ ने उनसे बचपन में कहा था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि इसी दिशा में मृत्यु के देवता यमराज का घर है। कवि ने माँ की आज्ञा का पालन किया और जहाँ भी गया वहाँ दक्षिण दिशा की जानकारी करके उस तरफ पैर नहीं किए। इससे कवि को दक्षिण दिशा के विषय में पूरी जानकारी हो गई। उनको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। प्रश्न पर ध्यान दें, उत्तर देखें। आज हर दिशा दक्षिण दिशा इसलिए हो गई है क्योंकि आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह हिंसा, विध्वंस और आतंक का माहौल बन गया है। आज सभी जगह यमराज रूपी शैतान अपना आतंक फैलाए हैं और उनके चेहरे बदल जाते हैं, परंतु कार्य सभी के विध्वंस हैं। वे तब के यमराज थे, ये आज के यमराज हैं। अगला प्रश्न, बच्चों, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती हैं। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। बच्चों, वह आपको क्या सीख देती हैं। अब इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। आप अपने शब्दों में इसको करके लिखिए। आप अपने विचार इसमें लिखेंगे, अपने विवेक से, अपनी सोच से इसमें आप लिख सकते हैं। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारी माँ हमें सच्चरित्र
बनाने की तथा पढ़ लिख कर जिम्मेदार नागरिक बनाने की अधिक सीख देती हैं। वे कहती हैं कि संगत का बहुत असर होता है, इसलिए बुरे बच्चों की संगत में रहना ठीक नहीं है। जैसे बच्चों की संगत में रहोगे वैसे ही तुम्हारे विचार बनते जाएंगे। माँ एक बात पर बहुत विशेष जोर देती हैं कि जिस काम को करो पूरी लगन से करो, अधूरे मन से किसी भी काम को मत करो, क्योंकि अधूरे मन से करोगे तो असफलता की संभावनाएं रहेंगी। बच्चों, क्या आपकी माँ की हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। माँ बच्चे की सबसे अधिक शुभ चिंतक होती है, उसके भले बुरे का ध्यान रखकर ही वह सीख देती है। इसीलिए हमें उनकी सीख को उचित मानना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि कभी ऐसा लगता है कि माँ जो कह रही हैं वह ठीक नहीं है, तो हमें अपनी शंका उनके सामने रख देना चाहिए। यदि वे हमारी शंका का समाधान कर देती हैं तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए। यदि समाधान नहीं कर पाती तो हमें उन्हें बता देना चाहिए कि माँ आपकी ये सीख ठीक नहीं है। हमारे समझाने पर वे अवश्य मान जाएंगे। अगला प्रश्न, कभी कभी उचित अनुचित के निर्णय के पीछे ईश्वर का भय आवश्यक हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर देखिए। कभी कभी माँ जो सीख देती हैं वह बच्चे को उचित नहीं लगती है, वह उसे मानने में आनाकानी करता है, तो माँ बच्चे को ईश्वर का भय दिखाकर उसे सीख को अपनाने पर जोर देती हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो माँ बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक है, अतः जो कोई सीख उसे बच्चे के लिए हितकारी लगती है तो उसे वो ईश्वर का भय दिखाकर अपनाने के लिए विवश करती है। दूसरे, यदि बच्चा कोई गलत काम करता है और माँ के समझाने पर नहीं मानता तो वह उसे ईश्वर का भय दिखाकर उसे गलत कार्य करने से रोकती है। सभी कारणों के मूल में बच्चे का हित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कभी कि माँ उन्हें यह क्यों जताती थी कि उनकी ईश्वर से बातचीत होती है? उत्तर इस प्रकार है, कभी कि माँ ईश्वर से बातचीत होते रहने की बात इसलिए जताती थी कि बच्चे को उसकी बात पर विश्वास हो जाए और वह उनके परामर्श का पालन करता रहे। उसका उद्देश्य बच्चे का हित साधना था, इसलिए वे प्रकट करती थीं कि उनकी ईश्वर से वार्ता होती रहती है। कभी का मानना है कि आज शोषणकारी ताकतें अधिक हावी हो रही हैं। भारत में जो सामाजिक संरचना थी वह समन्वय तथा सम्मान की थी। परोपकार, परहित आदि शोषणकारी शक्तियाँ आदि पर विशेष ध्यान रहता था। लेकिन आज अर्थ प्रधान युग में उस व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। व्यक्तिवाद तथा स्वार्थ की भावना ने आदमी को संवेदनहीन बना दिया है। यही कारण है कि शोषणकारी शक्तियाँ सभी ओर अपना प्रभाव कायम कर रही हैं। धनवान निर्धन का, साहूकार किसान का, ठेकेदार मजदूर का शोषण कर रहा है। धीरे धीरे संविधान शून्य की ओर बढ़ रही हैं। शोषण का यह चक्र शहर, कस्बों, गांव सभी में अपना जाल फैला है। शोषणकारी शक्तियों के कई रूप समाज में सक्रिय हैं। इस प्रकार हर स्तर पर शोषणकारी शक्तियाँ सक्रिय हैं। बच्चों, हमने इस प्रकार यमराज की दिशा कविता के माध्यम से समझा कि कवि ने सभ्यता के विकास की उस दिशा की ओर संकेत किया है जो बड़ी खतरनाक है। आज जीवन विरोधी शक्तियों का जाल सभी ओर फैल रहा है। आज मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। प्रस्तुत कविता में माँ तो मात्र दक्षिण दिशा के अपशगुन की बात करती थी, किंतु आज वह सभी ओर छाया है। हिंसा, विनाश और मृत्यु का सामना करना आज की आवश्यकता हो गई है। आज हम आधुनिकता की दौड़ में सर्वप्रथम आने की होड़ में अपनी भारतीय संस्कृति की महत्ता और महानता को खोते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का निरंतर पतन हो रहा है। आज यमराज का सभी दिशाओं में निवास है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कभी हमसे इस चुनौती का सामना करने के लिए मौन आह्वान करते हुए ये प्रेरणा देते हैं
हमें समाज से गरीबी, भ्रष्टाचार और शोषणकारी शक्तियों को समूल नष्ट करना है। बच्चों, इसी के साथ यमराज की दिशा पाठ समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें, सजग रहें और अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई चेतना के साथ, नई उम्मीद के साथ।